राजनीति विज्ञान विभाग, साकेत महाविद्यालय। आज हम आपको प्लेटो के राजनीतिक विचारों के बारे में बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए हम आपको प्लेटो के राजनीतिक विचारों के बारे में आज आपको अवगत कराते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक प्लेटो। पाश्चात्य राजनीति विज्ञान का जनक तो अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो का महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो ने कहा, जब तक दार्शनिक शासक नहीं बन जाते, जब तक दार्शनिक शासक नहीं बन जाते या शासक दार्शनिकों में परिवर्तित नहीं हो जाते, तब तक विश्व से बुराइयों का उन्मूलन संभव नहीं है। हम आपको पहले बताएंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो का नाम प्लेटो कैसे पड़ा? प्लेटो का नाम अरिस्टोक्लीज था। प्लेटो का नाम प्रारंभ में अरिस्टोक्लीज था। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। ये प्लेटो यूनानी राजनीतिक विचारक थे और प्लेटो के जो व्यायाम के शिक्षक थे, उन्होंने चूँकि प्लेटो बहुत अच्छे सुडौल कदकाठी के थे, बहुत सुंदर थे, तो उनको प्लाटून कहा करते थे। प्लेटो के व्यायाम शिक्षक उनको प्लाटून कहा करते थे और इसी के कारण उनका नाम प्लेटो पड़ा। उनके व्यायाम शिक्षक के द्वारा ही दिया गया नाम प्लेटो है। तो ये हमने आपको उनके नाम के बारे में बताया। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। प्लेटो के गुरु थे सुकरात और सुकरात की मृत्यु के पश्चात जो भी था, प्लेटो ने उनका सारा कार्य भार देखा और उनकी अकादमी या प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की। राजनीतिक दर्शन में, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में प्लेटो का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। प्लेटो के पिता का नाम अरिस्तोन तथा माता का नाम पेरिक्तियोन था। प्लेटो का वास्तविक नाम हमने अभी आपको बताया कि प्लेटो नहीं था, अरिस्टोक्लीज था। सुंदर कदकाठी के कारण उनको उनके व्यायाम शिक्षक ने उनका नाम प्लेटो दिया। प्लेटो के ग्रंथ, हम आपको प्लेटो की रचनाओं के बारे में बताते हैं कि उनकी रचनाएं कौन कौन थी। रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लाज। प्लेटो की 3 रचनाएं थी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लाज, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक थी और रिपब्लिक में ही उन्होंने न्याय, साम्यवाद और शिक्षा का विस्तृत विवेचन किया है। प्लेटो ने अपनी सभी रचनाओं को, जो उन्होंने जितनी रचनाएं की हैं, प्लेटो ने अपनी रचनाओं को संवाद शैली में लिखा है और प्लेटो की रिपब्लिक, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना है, हम आज आप उन्हीं के रचना के न्याय, शिक्षा और साम्यवाद संबंधी विचारों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले प्लेटो जो है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। न्याय क्या है? प्लेटो मानता था कि न्याय आत्मा की वस्तु है, न्याय आत्म तत्व की वस्तु है। कानून द्वारा दिया गया कोई तत्व नहीं है न्याय। प्लेटो आत्म तत्व को न्याय मानता था। उसने कहा कि कानूनी न्याय, नैतिक न्याय। कानूनी न्याय से उसका कोई मतलब नहीं था, उसने नैतिक न्याय को माना। अब हम आपको प्लेटो की न्याय की अवधारणा के बारे में बताते हैं, जिसमें उन्होंने 3, ये जो 3 ऊपर लिखे हैं, परंपरावादी अवधारणा, न्याय की उग्रवादी अवधारणा, व्यवहारवादी अवधारणा, इन तीनों विचारों का खंडन किया है। प्लेटो ने इन तीनों विचारों का खंडन करने के बाद अपने विचारों का प्रतिपादन किया है।
इन्होंने परंपरावादी, जैसे कि परंपरावादी विचारों में सिफालस और पोलीमार्कस ने कहा था कि ऋण की अदायगी ही न्याय है। प्लेटो उसका खंडन करता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जब ऋण देता है, जैसे किसी ने किसी से शस्त्र लिया है और उसके बाद शस्त्र देने वाला जो दिया है वो पागल हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस अवस्था में उसको लौटाना ये ऋण की अदायगी ही न्याय नहीं है, ऐसा प्लेटो ने कहा है। सिफालस के परंपरावादी न्याय का खंडन करते हुए प्लेटो ने कहा कि ऋण की अदायगी ही न्याय नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति किस अवस्था में है जब हम उसको ऋण लौटा रहे हैं। उसके बाद उसका पुत्र पोलीमार्कस कहता है कि सत्य प्रत्येक व्यक्ति को वह वस्तु देना तथा उसके साथ उचित व्यवहार करना जिसका वह पात्र है, वह न्याय है। उसका भी प्लेटो खंडन करता है कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम वस्तु देते हैं और उसके साथ उचित व्यवहार करते हैं तो वो हमारे साथ उचित व्यवहार करेगा। प्लेटो ने इस बात का भी खंडन किया है। उसके बाद है न्याय का उग्रवादी अवधारणा, जिसमें थ्रेसिमेकस उग्रवादी अवधारणा का भी प्लेटो ने खंडन किया है। न्याय की उग्रवादी अवधारणा का भी प्लेटो ने खंडन किया है, जैसा कि थ्रेसिमेकस ने कहा कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट। लेकिन प्लेटो ने उसका खंडन किया, उग्रवादी अवधारणा का भी खंडन किया है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय नहीं है। उन्होंने इस विचार का भी खंडन किया है। उसके बाद व्यवहारवादी अवधारणा का भी प्लेटो ने खंडन किया है। उन्होंने, जैसा कि ग्लाउकन ने कहा था, न्याय भय की संतान है। जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर। किसने कहा था? ग्लाउकन ने। ग्लाउकन के इस विचार का भी प्लेटो ने खंडन किया है। तो परंपरावादी, उग्रवादी, व्यवहारवादी, इन तीनों विचारों का खंडन प्लेटो ने किया है। प्लेटो के साम्यवाद को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है न्याय सिद्धांत, क्योंकि रिपब्लिक का उपशीर्षक ही है कंसर्निंग जस्टिस, जो न्याय पर आधारित है। तो प्लेटो की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक है और रिपब्लिक का उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। तो प्लेटो ने कहा था कि मनुष्य में मूल रूप से तीन प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, विवेक, शौर्य, क्षुधा। जिसमें विवेक है वह शासक बनता है और जिसके पास शौर्य है या साहस है वो सैनिक बनता है और जिसके पास क्षुधा या बुद्धि है वो उत्पादक वर्ग बनता है। तो प्लेटो ने इन तीन वर्गों का प्रतिपादन किया था। हमने अभी आपको उसके पहले प्लेटो ने तीन विचारों का खंडन किया था, परंपरावादी, उग्रवादी और कार्यकारण। तीनों के बारे में हमने आपको अभी बताया था। थ्रेसिमेकस, सिफालस, पोलीमार्कस और ग्लाउकन, इन तीनों के विचारों का खंडन करके उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने न्याय, जैसा कि न्याय के प्रकार है नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, लेकिन उन्होंने कानूनी न्याय को नहीं माना। उन्होंने न्याय को आत्मा की वस्तु माना और कहा कि न्याय हमारे आत्मा से निकलती है और आत्म तत्व की वस्तु है, न्याय कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ऐसा प्लेटो का कहना है। प्लेटो एक आदर्शवादी राजनीतिक विचारक हैं।
शायद ही ऐसा कोई राजनीतिक विचारक हो पाश्चात्य जैसा कि प्लेटो है। तो हम आइए आगे आपको प्लेटो के साम्यवादी विचार के बारे में बताते हैं। प्लेटो का साम्यवादी विचार सबसे पहले है, साम्यवाद का तात्पर्य है समन्वय, एक में मिला देना, सभी चीज़ों को एक कर देना साम्यवाद है। प्लेटो का साम्यवादी विचार सबसे पहले संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो, आपको हम बता दें कि प्लेटो एक आदर्शवादी राजनीतिक विचारक थे और उनके आदर्श, उनके आइडियोलॉजी को शायद ही हम धरती पर लागू नहीं कर सकते। उन्होंने अपने साम्यवादी विचार दिए हैं। सबसे पहला है संपत्ति का साम्यवाद। सबसे पहला है संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो ने कहा कि किसी भी शासक को संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब में वितरित कर देनी चाहिए। कभी भी किसी को संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। साम्यवादी विचार में सबसे पहले उन्होंने संपत्ति का साम्यवाद कहा। उसके बाद उन्होंने परिवार का साम्यवाद, दूसरा क्या था, परिवार का साम्यवाद। तो परिवार के साम्यवाद में उन्होंने क्या कहा, प्राचीन काल में जो व्यवस्था व्याप्त थी कि जैसे जंगल में लोग रहते थे या कबीलों में रहते थे, सभी सबकी पत्नियां होती थी, किसके कौन बच्चे हैं किसी को पता नहीं होता था। उसी तरह से परिवार का साम्यवाद प्लेटो ने किया कि किसकी कौन पत्नी है, किसकी कौन बच्चे हैं, यह किसी को पता नहीं चलेगा। तो इससे जो भाव उत्पन्न, जो भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं उसके प्रति, वो पैदा नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने परिवार का साम्यवाद संबंधी विचार प्रस्तुत किया। उसके बाद हम आते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का मेन जो है सबसे उनका कंसर्निंग जस्टिस या न्याय सिद्धांत है, लेकिन उन्होंने साम्यवाद और शिक्षा पर भी अपने विचार व्यक्त किए। तो सबसे पहले हम आते हैं उनके शिक्षा संबंधी विचार में। सबसे पहले है प्रारंभिक शिक्षा, जो 6 से 14 वर्ष और 14 से 20 वर्ष। 14 से 20 वर्ष किसकी शिक्षा दी जाती है, संगीत, व्यायाम, योग, गायन। इन सब की 6 से 14 और 14 से 20 वर्ष तक प्लेटो ने कहा कि व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाएगी और उसके बाद एक परीक्षा होगी जो उसमें पास होगा। उसके बाद 20 से 30 वर्ष ज्यामिति और गणित की शिक्षा दी जाएगी। 20 से 30 वर्ष ज्यामिति और गणित की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद क्या है, 30 से 50 वर्ष। उसके बाद उसमें जो सफल होता है उसको 50 वर्ष तक की शिक्षा दी जाएगी। तो प्लेटो का साम्यवाद, उसके बाद प्लेटो का शिक्षा। तो ऐसा कहा जाता है कि कई विचारकों ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना भी की है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत ऐसा है जो जीवन भर चलता रहेगा। 50 साल की उम्र तक जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसके बाद उसका जीवन क्या बचेगा। तो प्लेटो आदर्श राज्य की अवधारणा, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक में प्लेटो एक ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्हें आदर्शवादी राजनीतिक विचारक कहा जाता है और उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की, आदर्श राजा की कल्पना की, आदर्श शासक की कल्पना की, यहाँ तक कि उनका न्याय, साम्यवाद, शिक्षा, कोई भी ऐसा विचार नहीं है जिसको कि हम व्यवहारिक रूप में ला सके। अतः ये कहा जाता है कि प्लेटो एक आदर्शवादी राजनीतिक विचारक हैं। और प्लेटो, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक तो कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। प्लेटो की जैसे कि शार्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना क्या है? प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना है रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज। जो सिलेबस में है ये 3 रचनाएं हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज। तो
इन्होंने जो अपने न्याय, शिक्षा और साम्यवाद संबंधी विचार दिए हैं वो सब रिपब्लिक में ही दिए हैं। हमने आपको बताया कि इनकी जो भी रचनाएं हैं वो सब आदर्शवादी हैं या कल्पना पर आधारित हैं, उसके कोई साक्ष्य नहीं है या उसको कहीं लागू भी नहीं किया जा सकता। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जिन विचारकों ने इनके विचारों की आलोचना की है उन्होंने कहा या अभी तक कहीं भी इसको लागू नहीं किया जा सका है। जैसे कि उन्होंने परिवार का साम्यवाद, जैसे कि प्लेटो ने परिवार का साम्यवाद बोला कि सभी पत्नियां सभी की पत्नियां होंगी और जो भी बच्चे होंगे किसके बच्चे हैं किसी को पता नहीं होगा। तो क्या वर्तमान समय में हम इसको लागू कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। संपत्ति का साम्यवाद भी संभव नहीं है। जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा हम ये तो मान सकते हैं कि 6 से 14 से 20 वर्ष तक ठीक है। उसके बाद उच्च शिक्षा 20 से 30 वर्ष ये भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जो 30 वर्ष के बाद परीक्षा पास करता है उसकी शिक्षा 50 वर्ष तक चलती और 50 वर्ष तक शिक्षा चलने के बाद ही वह शासक बनता है, ऐसा प्लेटो ने कहा। जैसा कि प्लेटो ने ही कहा था, जब तक दार्शनिक शासक नहीं बन जाते या शासक दार्शनिकों में परिवर्तित नहीं हो जाते तब तक विश्व से बुराइयों का उन्मूलन संभव नहीं है। तो प्लेटो एक आदर्शवादी राजनीतिक चिंतक हैं, लेकिन इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक यूनानी राजनीतिक विचारक है। अरस्तु के बाद प्लेटो का ही स्थान है। भले ही प्लेटो के आइडिया या आदर्श को कहीं लागू न किया जाता हो, लेकिन प्लेटो का पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो का जैसे कि प्लेटो ने माना कि न्याय आत्म तत्व की वस्तु है। न्याय आत्म तत्व की वस्तु है और आत्मा से ही निकलती है, ये हम मान सकते हैं। ये सब जानते हैं कि जो आत्मा की आवाज़ होती है वो सही है, इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन फिर भी प्लेटो एक आदर्शवादी राजनीतिक विचारक हैं। उनका ना तो न्याय सिद्धांत कहीं लागू किया गया है और ना ही साम्यवाद और ना ही शिक्षा सिद्धांत। हमने आपको उनके न्याय सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत और प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत तीनों के बारे में आपको अवगत कराया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।